Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel सराइकी मुंडा इन सिटी। तो जी आज फिर सुबह मेरी आँख नहीं खुली। मतलब कि तीसरा दिन चौथे दिन गया हूँ और आज पाँचवा दिन था। आज फिर मैं सह गया, मेरे को नहीं उठन होया, लेकिन कोई नहीं, खैर है, होता रहता है। मतलब 2 शूटिंग हो चुकी है मेरी, लेकिन आके मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कि मैं जाऊँ, क्योंकि साथ नमाज भी कज़ा हो जाती है मेरी। तो जी ये फिर आज रैबिट वगैरह बेचारों का घास मिला नहीं था, तो फिर हमारे घर अंगूरों की बेल लगी हुई है, उसके खुश्क पत्ते जो गिरते थे ना वो मैं इकट्ठे करके शापर में रख देते थे कि कभी घास वगैरह ना मिला तो खुश्क होते हैं, सर्दी वगैरह भी हुई तो ये मैं अपने खरगोशों को खिलाऊंगा, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि खरगोश सब कुछ खा लेते हैं। एक तो ये बात सुनी थी, और दूसरा ये सुना था कि सर्दियों में इनका गुजारा ये जो खुश्क पत्ते वगैरह होते हैं इन्हीं पे ही होता है, क्योंकि घास वगैरह सर्दियों में इतनी होती नहीं है। तो फिर मैंने ये खुश्क पत्ते इनको डाले, लेकिन ये भाई साहब थे, ये तो मुँह ला के थे सूंघ के थे पर थी बैठा। मैं आख्या बस खा दे नहीं गए पत्ते तो भाई जी इन्होंने को नहीं खाए पत्ते वगैरह। मैंने कहा अब क्या करूं, क्योंकि सुबह भी आज मैंने इनको थोड़ी सी सब्ज़ी और कोई फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ था, काट कूट के वो डाला। घास इनका कल शाम को ही ख़त्म हो गया था। शाम को लेने गया, वो बोलते अच्छी देखिए धुंधे हैं तो कोई नहीं आंदे पै पट्ठे छट्टे, क्योंकि जहाँ पे जो घास होता है ना पट्ठा बनता है वो ज़्यादातर पंजाब से आता है। शटाला जो होता है जिसको सराइकी में रिश्का कहते हैं, तो वो कोई नहीं थे मिला। तो मैंने फिर ये भी डाल के फिर मैं इनको आ गया। फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो दोपहर के खाने में थी बाजरे की रोटी और उसके साथ दही, बीच में थोड़ी सी चीनी डाल के। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है, बहुत स्वाद देती है ये। तो जी फिर उसके बाद मैं चला गया लफंडरी मारे। मेरा एक दोस्त आ गया था, तो कहता कि चल आप बाहर घूमने चलें। पहले तो मैंने को गुस्सा गुस्सा शुस्सा किया, मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी ठंड में कौन जाता है घूमने। लेकिन वो था डीठ, वो फिर भी मेरे दरवाज़े और मुझे फिर मजबूरन जाना पड़ा। तो फिर वहाँ से वापस आके शाम का टाइम हो चुका था जब हम वापस आके फिर मैंने चूज़ों वगैरह को रोटी डाल दी। शाम हो चुकी थी, मैंने कहा इनको रोटी वगैरह खिला के इनको बंद कर दूँगा। तो इनको रोटी वगैरह डाल दी मैंने कहा खाओ जी तो चलो थानू डकीए। फिर उसके बाद नीचे किसी काम से गया तो अम्मा जी कहाँ डराया जी पानी लेके आओ बाहर से। मैंने कहा अच्छा जी। फिर जी चुकी कहनी गए बाहर पानी भरना, नज़दीक में है मतलब। फिर हमारा दूसरा सप्लाई का पानी है ना, तो वो पीने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हमसाए इनका बोर हुआ हुआ है, टूटी वगैरह बाहर लगी हुई, उधर से पानी भरा। ये कैन मैंने रखी तो इसकी स्पीड इतनी थोड़ी थी। मैं कहा भाई मैंने सवेरे था ही थी वैसे। मैंने फिर कैनी वहीं पे छोड़ दी और फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा मैं अपना काम वगैरह कंप्लीट कर लूँ, बत्तियाँ वगैरह मुर्गे वगैरह बंद कर लूँ, तो वापस आने के बाद मैं उसको उठा लूँगा। लेकिन मैं रख के आया था कैनी, जब मैं वापस उठाने भी गया तो फिर भी वो आधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या भाई जी, ये क्या सीन है। तो चावल मैंने पता क्या मारी, मैंने टूटी पूरी खोली नहीं थी। फिर जब मैंने चेक किया तो वो टूटी आधी खोली थी। मैंने कहा चलो जी शाबाश, वेरी गुड। बरकर कोई नहीं, आधी हुई थी। जब मैं उठाने गया तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा उसके फुल होने तक। फिर वहाँ से वापस आने के बाद ये मुर्गे वगैरह बंद किए। तो ये मुर्गा तो हमारा बेचारा शरीफ से है, लेकिन इस मुर्गी को ना कुछ ज़्यादा ही खारिश होती है। इसको पता नहीं क्या है, इसको जब भी शाम को बंद करने लगे इधर उधर भाग जाती है। मतलब सुबह इसको निकलने की भी जल्दी होती है और इसका दिल भी कोई नहीं होता, शाम को भी इसका दिल नहीं होता कि मैं जाऊँ अंदर। लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने डंडा उठाया, डर के चली गई अंदर। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो स्टिक उठाओ ना तो जो जिधर इनको भेजो ना ये फिर उधर ही जाते हैं। तो फिर आज ये डंडे के डर से इन बेचारों को पिंजरे का रास्ता ही भूल गया। फिर मैंने इनको पकड़ के पिंजरे में बंद किया। पता नहीं क्या, हालांकि मैं ऊपर मोमटी टाइप ये बनी हुई है, मतलब स्टोर टाइप बना हुआ है, दरवाज़ा वगैरह बंद हो जाते हैं जहाँ पे ये मुर्गे मैं बंद करता हूँ। लेकिन ये सुबह मैं जाता हूँ जब इनको निकालने तो ये ठंडी हुई पड़ी होती है। हालांकि खिड़की इसकी है वो भी मैंने बंद चंद की हुई है, पुराने दरवाजे शराजे पड़े थे वो मैंने उसके आगे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये ठंडी हो जाती है, कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं एहतियातन ये तिरपाल डाल देता हूँ आगे ना। मैं कहता हूँ बस बीमार ना हो पाई, जो मर्ज़ी आगे इनके डालें, ये बस बीमार ना हो। तो फिर इनको इधर कर दिया बंद। मक्खन वगैरह को तो मैंने रोटी डाल दी थी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के उनको बंद करने को। ये मुर्गी रानी को मैंने टोकरी में डाल दिया था। ये भी आज इंसान की बच्ची बन के बैठी हुई थी, पहले ये भी बड़ा तपाती है। तो इनको भी लेके जाऊंगा नीचे, इनको फिर नीचे बंद करूँगा, इनके ऊपर कपड़ा वगैरह डाल दूँगा। तो ये जी थी आज की छोटी सी वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।